अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू आल्सो डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेक्चर 6। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का छठा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या है, प्लूरल फॉर्म में नजर आते हैं, बट एक्चुअल में इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। और आपको मैंने ये भी कहा था कि कुछ नाउन जिनके लास्ट में ICS आ जाए और अगर उनके पहले डिटरमिनर्स का प्रयोग हो जाए, अगर मैं कहूँ डिटरमिनर्स के अंदर पजेसिव वर्ड या आर्टिकल्स, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसे प्लूरल बनाते हैं और आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। टुडे आई वुड लाइक टू कंसर्ट, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि वे नाउन जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते या वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। आज का हमारा जो टॉपिक वो ये है कि जो नाउन हैं उन्हें हम S और ES से प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना, और ना ही इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये पहले से ही क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ध्यान से रख लेना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें S या ES नहीं लगाते हैं और इनको हम क्या नहीं बनाते, सिंगुलर नाउन नहीं बना सकते। अगर हमें इन्हें सिंगुलर नाउन बनाना होगा, अगर हमें इन्हें सिंगुलर नाउन बनाना होगा तो हमें पेयर का यूज करना है। आज अपन वो नाउन पढ़ेंगे जो क्या है, दिखने में प्लूरल और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उन्हें एस हटाकर सिंगुलर नहीं, अगर उन्हें हमें सिंगुलर बनाना है तो पेयर वर्ड का हमें यूज करना होगा। अब वो कौन कौन सी ऐसी नाउन हैं, वो कौन कौन सी ऐसी नाउन हैं जो किस फॉर्म में होती है, कि हमेशा ही कौन सी फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। PF का मतलब प्लूरल फॉर्म, ध्यान से सुने। तो वो कौन कौन सी नाउन है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये इतनी तो बहुत सारी नाउन है, हम कौन कौन सी नाउन याद करें। डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके लिए एक शानदार कैटेगराइज ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप उनको याद रख सको और आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चंस को सही कर सको। पहले इनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे, फिर ये बताएंगे आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चंस आ जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना है, वो हमें आज के टॉपिक में सीखना है। तो ये जो नाउन होते हैं वो पहले से ही कौन सी फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते। अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो हमें क्या लगाना होगा, पेयर लगाना होगा। इस बात को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आज अपन वो नाउन पढ़ रहे हैं जो कौन सी फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए मैं क्या काम में लेना पड़ता है, पेयर लेना पड़ता है। अब पेयर क्यों लेना पड़ता है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा, क्या कारण है कि हमने इनको सिंगुलर बनाने के लिए पेयर वर्ड को चुना, वो भी अभी बताऊंगा। अब आपके माइंड में ये सवाल क्लियर कर दूं कि इतनी तो बहुत सारी नाउन है, कैसे याद करें। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको आसान से आसान तरीका और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कंटेंट हम आपको पूरा प्रयास प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे अगर आप प्री की बात करें, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप SSC की बात करो, ठीक है, CDS की बात करो, ठीक है ना, या आपके बैंकिंग की बात करो या अदर स्टेट एग्जाम की बात करो, किसी भी एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो जो आज हम पढ़ेंगे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आई मेक श्योर आपको इसी कॉन्सेप्ट से वहां क्वेश्चंस मिलेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और ये मैं आपको भरोसा दिला दूं कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से और अंत तक देख लिया तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आपको कोई रूल नहीं रटना
लिखना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं कौन कौन से नाउन है। तो ब्रीफली इंफॉर्मेशन, वे नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए पेयर वर्ड का अपन यूज करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे सवाल क्या पूछ सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो कौन कौन सी नाउन है और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछ सकता है, आज के टॉपिक में क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आए हैं तो हमें एक एक चीज बारीकी से देखनी होगी। अगर हमें अपना लेवल उठाना है तो हर पॉइंट में हमें गौर करना होगा। और हम पॉइंट पे गौर कब करेंगे, जब तक हम वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो अब वो कौन कौन सी नाउन है तो आप याद रखें। सबसे पहले इस नाम से याद है, आप याद रखें नेम ऑफ टूल्स। वे नाउन में कैटेगराइज कर दिया है मैंने। आज का जो टॉपिक है वो ये नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए पेयर काम में लेते हैं। इनके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टूल्स के अंदर आप याद रखें सीजर्स, प्लायर्स, स्पेक्टल्स, बाइनोकुलर्स, ठीक है, आपके ग्लासेस, गॉगल्स, सन ग्लासेस लिख देता हूं, सन ग्लासेस, गॉगल्स एक्सेट्रा। प्यारे विद्यार्थी ये वो नाउन हैं जो देखो आपको नजर आ रहा है प्लूरल में और प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। अगर हम इन्हें सिंगुलर बनाना होगा तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, पेयर। अब अपन देखो ये आपके सीजर्स क्या है, आपको कोई पूछे कि सीजर्स क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल, तो सीजर आपका है प्लूरल। अब अपन इसे किस में कन्वर्ट करना है, सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ सीजर। ये इसकी हुई सिंगुलर फॉर्म, ये इसकी क्या हुई, सिंगुलर फॉर्म हुई। प्यारे विद्यार्थी आपने देखा कि इनको सिंगुलर बनने का जो ट्रिक है वो क्या है, आपको पेयर ऑफ लगाना है और सीजर्स का नाम लिख देना है। जो भी इनमें से नाउन उनका नाम लिख दो पेयर ऑफ लगा के। समझ में आ गया। अब मान लो यहां पर आ जाए टू पेयर, टू आते ही आपको क्या करना है, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। ये भी आपका प्लूरल हो गया। सिंगुलर सिर्फ रहेगा ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ये आपका सिंगुलर। आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो ये। अगर मैं बात करूं जैसे ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस, ये अपना क्या हो गया, ये अपनी हुई सिंगुलर फॉर्म। ये क्या हुई, एस एफ का मतलब सिंगुलर फॉर्म। अगर हमें इसे प्लूरल बनाना हो तो सीधा लिख दो आप सन ग्लासेस। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। अगर हम इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो ए पेयर ऑफ का यूज करना होगा, या मैं कहूँ सिर्फ पेयर ऑफ का यूज करना होगा। अगर आपके पास इन्फिनिट फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, फाइनाइट के बाद आपको पेयर को पेयर्स बनाना होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्लूरल नाउन हो गया। और ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल नाउन। जबकि ए पेयर ऑफ सन क्लासेस आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। देखो मैं किस लिए बता रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं चीजें धीरे धीरे उठाता हूँ ताकि कोई भी नया बंदा हो जिसने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, हो सकता है आप में से कोई फर्स्ट टाइम इंग्लिश की पढ़ने की सोच रखी होगी, तो मैं इस मेथड से पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे जीरो लेवल से हो चाहे एडवांस लेवल का हो, सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे उठेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मेंस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने बात की तो ए पेयर ऑफ सन क्लासेस, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। पेयर ऑफ सीजर्स, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, ये प्लूरल हो गया। ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो आप याद रख सकते हो कि जब हम इन्हें प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, पेयर ऑफ और नाउन लिख दो, ठीक है ना। ये जो नाउन आएंगी हो जाएगी, तो अपने क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर
नाउन हो जाएगी। इस बात को याद रखें, इतना याद रखें। तो पहला याद रखें नेम्स ऑफ टूल से, तो नेम ऑफ टूल से आपको सीजर्स, प्लायर्स, स्पेक्टल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, ये अपने क्या है, टूल है। अब देखो क्या कारण है कि इनके साथ अपन पेयर वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्या कारण है कि इनके साथ अपन पेयर वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो समझे आप। देखो अगर मैं बात करूं आपके गॉगल्स की, ये मैंने गॉगल्स, इतनी ड्राइंग नहीं आती है इसलिए टेम्परेरी बता रहा हूं मैं। ये गॉगल्स हो गई आपकी, ये आपकी गॉगल्स हो गई। अब यहां पर गॉगल्स का मतलब ये है, यहां पर हम पेयर वर्ड क्यों यूज करते हैं वो समझो। अगर मान लो मैं गॉगल्स का ये हिस्सा अगर ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, अगर ये टूट जाए, एक हिस्सा अगर टूट जाए, ठीक है ना, तो दूसरे हिस्से से कोई भी काम नहीं कर सकते, दूसरे हिस्से से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। यानी आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब हुआ कि इन दोनों का होने पर ही इस चश्मे का यूज होगा, इस ग्लासेस का यूज होगा। अगर इनमें से एक भी टूट गया तो इट मीन्स ये कोई भी काम का नहीं है। इसीलिए ये पेयर में होते हैं, ये आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, एक दूर होने पर दूसरे का कोई भी यूज नहीं होता। जैसे मान लो ये अपनी बाइनोकुलर्स है, बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन होता है। ये अपनी दूरबीन है, अगर दूरबीन का मैं एक हिस्सा तोड़ दूं, एक हटा दूं, तो क्या आप एक से देख सकते हो, एक का कोई यूज है, आप कहोगे नहीं यूज है। तो ये क्या आइडेंटिकल पार्ट्स है, इनमें दोनों का होना क्या है, कंपलसरी है। यही कारण है कि दो होते हैं तो दो बनकर क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इसीलिए हम इनके साथ क्या यूज लेते हैं, पेयर को यूज लेते हैं। किसके लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए। अब यहां पर आपने देखा पेयर आया, पेयर क्यों आया, क्योंकि आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं और दोनों का होना जरूरी है। अगर एक भी टूट गया, एक भी डैमेज हो गया, इट मीन्स हम इसको काम में नहीं ले सकते। इसीलिए आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, पेयर में होते हैं। दो जोड़ी किससे बनती है, एक जोड़ी। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। तो यही कारण है कि हम इनके साथ पेयर को काम में लेते हैं। इतनी बात बताने का कारण क्या है कि आपको रटना ना पड़े कि इनके साथ पेयर। अब पेयर क्यों आया, क्योंकि ये सभी जितने भी इनके सभी आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, इनकी दो इकाइयां होती है। अगर अपन एक को हटा दे, अगर कैंची की बात करें, कैंची ऐसे होती है, अगर एक को हटा दे, अपन एक वाले हिस्से को हटा दे, तो दूसरे वाले हिस्से से हम कैंची को काम में नहीं लग सकते। इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल पार्ट्स, और आइडेंटिकल पार्ट्स में पेयर होना जरूरी होता है। अगर एक को हटा देंगे तो दूसरे का कोई भी काम नहीं रहेगा। इसीलिए हम इनके साथ पेयर का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अगर आप गहराई से सीखना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सारे मिलेंगे आपको। यहाँ से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा अपने आता है नेम ऑफ एक्सेसरी। अब जो अपन अपनी बॉडी पे पहनते हैं, अपनी बॉडी पे क्या क्या पहनते हैं, सबसे पहले औरतें क्या पहनती है, ईयररिंग्स। फिर उसके बाद क्या पहनती है वो, बैंगल्स। फिर ग्लव्स, ठीक है आपके। फिर आपके हो गया स्लीपर्स। फिर आपकी क्या हो गया, सैंडल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक्सेसरीज हैं, ठीक है ना, जो रूप बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इयररिंग्स, बेंगल्स, ग्लव्स, स्लीपर्स, सैंडल्स, ठीक है ना। तो ये भी वो नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है। अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो पेयर ऑफ का यूज करें। आप आगे नाम लिखिए, पेयर ऑफ, आगे नाउन का नाम लिख दे, जो भी आप इनमें से यूज कर रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे। अब तीसरा अपने आता है नेम ऑफ ड्रेस। नेम ऑफ ड्रेस क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो नेम ऑफ ड्रेस में आप याद रखें
जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, कैप्रीज, ट्राउजर्स, ठीक है, पैंटलून्स एक्सेट्रा। ये अपने ड्रेस के आइटम्स हो गए। अगर मैं बात करूँ ट्राउजर इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जीन्स से भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखें। अब यहाँ पर देखो, मैंने वो नाउन की आपके सामने फाइल ला दी है जो दिखने में क्या है, प्लूरल होते हैं, उनका यूज भी हम प्लूरल की तरह करते हैं। अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो पेयर ऑफ का यूज करें और इन्हें सिंगुलर बनाएं। अब सवाल बनता है यहाँ पर कि सर इनके सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आइए उन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे आपको किस स्टेज से ऐसे सवाल करने हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही थी, अगर आपने इस वीडियो को, आज वाली वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लिया तो आई मेक श्योर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप इस वीडियो को देखकर, ध्यान से देखकर आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज निकाले। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से आप निकालिएगा, आई मेक श्योर आप खुद कहोगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन 100% पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल हमें करने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सब्र रखना है, सब्र में ही सब कुछ मिलता है इंसान को, और जितना इंसान टाइम लेगा उतना अच्छा सीखेगा। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी, और आप जहाँ से भी कुछ पढ़ रहे हो, आप कंटेंट की कंपेयर कर लेना कि कंटेंट कौन सा किसका अच्छा है। आप कहीं से भी अगर आपने कोचिंग किया, आप जरूर एक बार हमारे कंटेंट का सर्वे अदर कंटेंट से कर ले, आपको एडवांस ही मिलेगा, एडवांस लेवल का, जो फ्यूचर्स में आपको क्वेश्चंस पूछने के चांस है, वो भी क्वेश्चंस हमारे इस कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगे। प्री हो या मेंस, सभी का लेवल उठाया जाता है, यहाँ पर सभी का लेवल उठाया जाता है। अब देखो, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर मैं लिखूं ग्लव्स ब्लैंक्स sold in the market, ठीक है, तो ये हो गया आपके इज एम आर। अगर मैं लिखूं ए पेयर ऑफ gloves blanks stolen during the match, और आपको ऑप्शन में मैं दूं was were। तीसरा एग्जाम्पल में दूं तो trousers blanks available in this shop, तो आपके आ गया इज आर एम। अगर यही मैं लिखूं ए पेयर ऑफ trousers, a pair of trousers blanks bought by me, तो यहाँ पर मैं लिखूँ was were। अगर मैं लिखूँ two pairs of trousers, blanks sold, two pair trousers distributed
2 pairs of trouser blanks distributed by my uncle for the needy people। अब इसमें आपके was and were। अब देखो, अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं बात करूं स्टेट एग्जाम की, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस फिलअप के रूप में आपको मिलेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक कंपटीशन, अगर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं बात करूं सेंट्रल एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलर के रूप में भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें यहाँ से क्वेश्चन जो मिलेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सेंट्रल एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की, एसएससी की, सीडीएस की, तो वहाँ पर हमें किसके रूप में देखने को मिलेंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देखने को मिल सकते हैं, एरर के रूप में देखने को मिल सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम की, थर्ड ग्रेड एग्जाम की, पटवार की, एलडीसी की, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आपको फिलअप के रूप में ही देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, इजी एग्जाम्पल लेने का मतलब आपको क्वेश्चंस पे हमें अप्रोच करना सिखाना है, क्योंकि क्वेश्चंस कितना ही बड़ा हो, गलती हमेशा छोटे से पार्ट में ही होती है। अब देखो, अपन एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि भाई किस एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन ब्लैंक्स के रूप में, फिर उसके बाद बताएंगे आपको बैंकिंग के या एसएससी के मेंस, प्रीलिम्स के सभी भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो ग्लव्स, मैंने आपको क्या बताया, ये वो नाउन होते हैं जो प्लूरल ही यूज होते हैं। तो ग्लव्स आ रहा है तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, अपन आर का यूज कर लेंगे। यह क्या हो गया, आर का यूज करेंगे। अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो बैंकिंग में क्या करेगा, आपको इस दे देगा, यहाँ पर क्या दे देगा, इस दे देगा, और वो हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, वहां पर आपको इस की जगह क्या, सॉरी आर की जगह क्या दे देगा, इस दे देगा, और वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। क्या होगी, एरर होगी। अब ये तो पहला सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखो, ए पेयर ऑफ ग्लव्स, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है, ए पेयर ऑफ ग्लव्स ब्लैंक्स स्टोलन ड्यूरिंग द मैच के दरमियान एक पेयर ग्लव्स की क्या हो गई, जोड़ी चोरी हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया, पेयर आते इट मीन्स सिंगुलर हो गए। अब सिंगुलर हो गए तो आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो अपन क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। अब आता है सर, बैंकिंग एसएससी में सवाल कैसे बनते हैं, एरर डिटेक्शन में इनके सवाल कैसे बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर क्वेश्चंस बन सकते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से बन सकते हैं, दो तरीके से। या यहां पर आपको वॉज की जगह वर्ब मिल सकता है, एक तो ये, या आपको यहां पर ग्लव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्लव में मिलेगा, ग्लव मिल सकता है। या आपको ए लगाकर पेयर्स दे दे, तो ए अपने आप में एक चीज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो होगी हमारी एरर। यानी अगर आप बात करें एरर डिटेक्शन में इस स्ट्रक्चर की अगर आप एरर डिटेक्शन में बात करते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वो वर्ब मिल जाएगा जो कि एरर होगी। वहां पर क्या करेंगे, वॉज, या आपको ग्लव मिल जाएगा, तो ग्लव्स करना है। ये आपकी क्या होगी, सही होगी। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन में लगाते हैं अप्रोच। देखो वही आ रहा है, ट्राउजर्स किस में जा रहा है, ड्रेस में जा रहा है। किस में जा रहा है, ड्रेस में। तो ट्राउजर से हमें पता है कि इनको सीधा अगर अपन यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो वहां पर आपको इज मिलेगा, और वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। अब देखो, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स,
पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर का नाम आती है, पेयर आती है आपके माइंड में सिंगुलर, सिंगल, एक की बात हो रही है। तो जब एक की बात हो रही है तो यहां पर क्या करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। अब देखो एरर डिटेक्शन में इनके सवाल कैसे बनते हैं, तो एरर डिटेक्शन में आपको क्या करेगा, यहां पर आपको दे देगा वर्ड दे देगा, क्या दे देगा, वर्ड दे देगा, क्योंकि आपको बताया जाता है कि ट्राउजर्स आते हैं इनके प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन आगे भी देख लीजिए, आगे क्या है, आगे पेयर है, तो पेयर आ गया तो सिंगुलर आना ही आना है और अपना कलर हो जाएगा। और कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट निकाल के देखो, तो वहां पर वो क्या आप देखोगे कि ट्राउजर्स में से एस को गायब कर दिया, ट्राउजर को कैसे कर दिया, बस ट्राउजर लिख दिया, क्या लिख दिया, ट्राउजर लिख दिया, क्या लिख दिया, ट्राउजर लिख दिया, और एस को रिमूव कर दिया। तो ये अपनी क्या हो गई, एरर हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, ट्राउजर लिखते ही नहीं है, हमेशा इसको कैसे लिखते हैं, ट्राउजर्स ही लिखते हैं, ये हमारी होती है एरर होती है और इस प्रकार हमें सॉल्व करना होता है। इनमें कोई ज़्यादा बड़ा इश्यूज नहीं है, आप आसानी से, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बताया था कि पेयर आ गया तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर आगे देख लो फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माय अंकल फॉर द नीडी पीपल। मेरे अंकल के द्वारा जरूरतमंद लोगों को क्या दिया गया, ट्राउजर को, 2 जोड़ी ट्राउजर को बांटा गया। ये इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि एरर डिटेक्शन में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो एरर डिटेक्शन में आपको पूछ सकता है अगला वाला, यहाँ पर या तो आपको दे देगा वॉज जो होगी आपकी एरर, या वो क्या करेगा, यहां पर सिर्फ पेयर दे देगा, 2 लगा हुआ रहेगा और पेयर दे देगा, और वो भी आपकी गलती। और पहली तीसरी गलती मैंने आपको बताई दी, ट्राउजर भी मिल जाए। अगर आपको पेयर के अलावा सीधा ट्राउजर मिलता है और वहां पर ट्राउजर लिखा होता है, ट्राउजर्स नहीं होता, इट मीन्स वो आपकी क्या होती है, एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। हाँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, और कल का जो सेशन है वोकैब सेशन है, उसको देखना ना भूले, क्योंकि मैं वही वोकैबुलरी डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे, कल के वोकैब सेशन को मिस ना करें और प्रीवियस वीडियो को देख ले और पूरा देखे, क्योंकि मैंने पूरा बताने का मतलब है आप वीडियो को अंत तक देखे। इट मीन्स अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, इट मीन्स आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप सवाल पे अप्रोच नहीं लगा पाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।